Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our another session in the series of topic wise current affair MCQs, जिसमें हम जनवरी 2025 से मिड दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सिर्फ 2 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है। एक तो हमारा बुक्स एंड ऑथर है एंड अनदर वन इज ऑबिटरीज। आज के इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स को हम कवर करेंगे एंड यहाँ पे मैं 2 ईयर्स के बुक्स एंड ऑथर को कवर करूँगा, क्योंकि कई बार पुरानी बुक्स भी पूछ ली जाती हैं। सो 2024 एज वेल एज 2025 के बुक्स यहाँ पे कवर होंगे। इसके साथ में ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर होगी टू प्रोवाइड यू एन यूजफुल इंसाइट ऑन दी टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। 10 है हमारी बुक्स एंड ऑथर। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पुरानी वीडियोस का, एंड इसके साथ साथ मैं पिंड कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक एंड एज वेल एज दी प्लेलिस्ट का लिंक भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, सो दैट आप बाकी के 10 वीडियोस देख पाए। नाउ सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड at G20, the inside story of the G20 presidency. अब this was written by अमिताभ कांत and we know that G20 summit अगर मैं बात करूँ 2023 में इंडिया में हुई थी न्यू दिल्ली में, एंड यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन was also related to this. इसके अलावा अगर मैं सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की बात करूँ G20 समिट की, तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन was added as a permanent member. Now this is a regional grouping. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडिस अबाबा में हेडक्वार्टर्स है अफ्रीकन यूनियन का। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन पहले से ही हमारे G20 की मेंबर है, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाउंड कब हुई थी G20? 1999 में इट वॉज फाउंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which book by Sangamitra Chakrabarti explores the life of the legendary Bengali actor and poet? So ये है सौमित्र चटर्जी and his world. Okay, सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, दिस इज द नेम ऑफ द बुक। अगर मैं बात करूं सौमित्र चटर्जी जी की, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी हु वॉज कन्फर्ड विद द हाइएस्ट ऑनर ऑफ द फ्रांस। हाइएस्ट ऑनर ऑफ द फ्रांस क्या है? ये है लीजन ऑफ ऑनर। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ इज अ मेमोयर ऑथर्ड बाय हुम? सो दिस इज ऑथर्ड बाय गीतिका लिड्डर। एंड किन के मेमोरी में ये बुक लिखी है? तो ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर जी की मेमोरी में ये बुक लिखी गई है। यहाँ पे 2 बुक्स मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लेना। सबसे पहली तो है ब्रह्मास्त्र रिलीज्ड, सॉरी ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड। ये बुक किन्होंने लिखी थी? तो टी शिवा नंदन ने। एंड एक और बुक है आफ्टर मी केओस, ये बुक लिखी थी एमजे अकबर जी ने। एडिशनली मैं आपको कुछ और बुक्स भी बताता रहूँगा, क्योंकि 2 ईयर्स का हम कवर करेंगे यहाँ पे। दैट इज़ वाई जो मैं इसमें पीडीएफ में मेंशन नहीं है, ये आप इसको नोट कर लेना। हु कंपाइल्ड द बुक आई एम विच वॉज लॉन्च्ड बाई वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़? सो दिस वॉज कंपाइल्ड बाय गोपीचंद पी हिंदुजा। अब मैं अगर बात करूं हिंदुजा ग्रुप की, तो व्हेन वाज इट फाउंडेड? ये 1914 में फाउंड हुआ था। ओके, हिंदुजा ग्रुप, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, अब के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने रिजाइन दे दिया था। अब रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे मेंशन्ड है? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 67A में। ओके, अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड राज्यसभा की जो सीट्स की एलोकेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अरुण शौरी's बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स प्राइमरीली एग्जामिन्स द लीगेसी ऑफ विच फिगर? तो ये वीडी सावरकर जी पे फोकस्ड है। अभी वीडी सावरकर जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ये हिंदुत्व का वर्ड था, इट वॉज कॉइंड बाय हिम ओनली इन द ईयर 1923। ऑल्सो अगर मैं बात करूं, तो अभिनव भारत वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी
which was established by V.D. Savarkar only. Okay. Next है, who is the author of the Middle Class India Driving Changes in 21st Century? So ये मनीषा पांडे यहाँ पे इन्होंने ऑथर किया है. ओके. अब अगर मैं बात करूं कुछ और बुक्स की, तो यहाँ पे एक बुक का नाम आप याद रखना, विच इज़ विटनेस, जो कि लिखी है साक्षी मलिक जी ने. एंड अगर मैं बात करूं अनयील्डिंग जज, द अनयील्डिंग जज, सो दिस वाज रिटन बाय A.N. ग्रोवर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which book by Pankaj Mishra discusses the ongoing war in the Palestinian Strip? Very very important. ठीक है, ये बुक आ सकती है. सो ये बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा. ओके. नाउ गोलन हाइट्स, ये कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इजराइल एंड हमास के वार की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके. वेस्ट बैंक का एरिया कहाँ पे है, गोलन हाइट्स कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. नेक्स्ट है द ग्रेट कंसीलिएटर बाय संजीव चोपड़ा हाईलाइट्स द लीडरशिप ऑफ विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर. तो ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री. ऑल्सो लाल बहादुर शास्त्री इज नोन टू हैव सपोर्टेड द वाइट रेवोल्यूशन. ये भी ध्यान में रखना, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. वाइट रेवोल्यूशन का अदर नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड, विच वॉज रिलेटेड टू मिल्क. ठीक है. क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में फॉर्म किया था हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. द हु ऑथर्ड द मेमोयर केयरलेस पीपल, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism. So it was written by Sarah Wynne Williams. Okay. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दो बुक्स और बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखना. एक तो है इंडिया एट 100, ये ऑथर किया था KV सुब्रमण्यम ने. एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं द कंसाइंस नेटवर्क, सॉरी नॉट कंसाइंस बट कॉन्शियस नेटवर्क. So this was written by Sagata Srinivas Raju. Okay. Next है The One Cricket My Life and More is the autobiography of which Indian cricketer. So ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So ये बुक है शिखर धवन की. ओके. नाउ नेक्स्ट है Who is the author of the Confessions of the Shakespeare Addict? So V.S. रवि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अब यहाँ पे मैं कुछ और आपको बुक्स बताता हूँ. एक तो है हमारी कॉल ऑफ द गीत, विच वाज रिटन बाय परिमल नाथवानी. एंड अगर मैं सेकंड बुक की बात बताऊँ तो ये है अबव एंड बियॉन्ड. अबव एंड बियॉन्ड. नाउ दिस वाज रिटन बाय शिव कुमार मोहका. ठीक है. अभी गिर आपको पता होगा कहाँ पे है, गुजरात में है. एंड यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो एशियाटिक लायन पाए जाते हैं. एंड ये जो गिरनार हिल्स है ना, ये भी गुजरात में ही है, ये भी ध्यान में रखना. ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया. द बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड बाई SN अहमद सेलिब्रेट्स विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सो यहाँ से आप बुक का नाम पता कर सकते हो. एंड it talks about the handwritten letters and postcard. Okay. now postcard की बात करें, आपको पता है postcard कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 1879 में इशू हुआ था फर्स्ट टाइम. Which book by Jake Tapper and Alex Thompson discusses President Biden's presidency and mental health? Because President Biden की mental health बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है. So ये बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है. बुक थी ओरिजिनल सिन. अगर मैं बात करूँ डोनाल्ड जे ट्रंप की, तो ही बिकेम दी 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA. एंड अगर मैं बात करूँ JD वैंस की, तो ही इज करेंटली दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेक्स्ट है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ इज अ मेमोयर बाय हूम. सो पूजा पुजारा, हु इज द वाइफ ऑफ चितेश्वर पुजारा. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ और बुक्स की, तो यहाँ पे एक नाम आप याद रखना, बाय बिलवड
वाइफ। सो ये अमिताभ कुमार जी ने लिखी थी। एंड अगर बात करो कुटी द क्रिकेट स्टोरी, सो ये लिखी थी आर अश्विन ने। एंड ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। सो टीसीए श्रीनिवासा राघवन जी ने ये ऑथर किया है बुक को। ओके, नौ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, पता होगा आपको ये चीज़। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी आया था। अब कौन सा अमेंडमेंट आया था इमरजेंसी के जस्ट बाद, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नो ऑर्डरिस ट्रश की बुक इंडिया 5000 years of history challenges which theory। so it challenges the आर्यन इन्वेजन थ्योरी। एंड ये पता है किससे रिलेटेड है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से रिलेटेड है। नाउ इट वाज बिलीव्ड दैट आर्यंस ने इन्वेड किया था, आर्यंस ने हमला किया था ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स एंड अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन हुआ था। सो ये थ्योरी चैलेंज करती है आर्यन इन्वेजन को। एंड क्या इस बुक में क्या लिखा है, इट फोकसेज ऑन द लिंग्विस्टिक शिफ्ट एंड जेनेटिक एविडेंस, जो ये बताता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी was the main point behind that। नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड मैंने कैंसर को जीत लिया। सो दिस वाज ऑथर्ड बाय डॉक्टर पी विजयानंद रेड्डी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इज द डेब्यू बुक ऑफ विच लीगल लिमिनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द बुक ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अभी अगर मैं बात करूं वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स एंड वाई भारत मैटर्स, ये दो डिफरेंट बुक हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हैज़ बीन रिटन बाय डी वाई चंद्रचूड़, भारत मैटर्स हैज़ बीन रिटन बाय जयशंकर, एस जयशंकर। ओके, सो ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। यहीं पे एक और हमारे होम मिनिस्टर ने बुक लिखी है, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, द इमरजेंसी डायरीज। द इमरजेंसी डायरीज ये लिखी है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। नेक्स्ट इज हरिंदर बवेजा मेमोयर, दे विल शूट यू मैडम, फोकसेस ऑन द लाइफ एज अ सो रिपोर्टिंग फ्रॉम द conflict reporter and journalist in the zones like Kashmir, Pakistan and Afghanistan। Who wrote Mahatma Gandhi and the Environment, analyzing Gandhian environmental thought? It was written by T.N. Kusho। Next है The Chola Tigers, Avengers of Somnath is the second installment in which series by Amish Tripathi। So Indic Chronicles is the name of the series and Amish Tripathi जी ने ये लिखी है। इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि फेमस राइटर हैं, सो आपको पता होना चाहिए। ओके, नौ एक और बहुत फेमस राइटर हैं, हिस्टोरियन ही समझ लो आप, वो हैं रामचंद्र गुहा जी। इन्होंने लिखी है बुक स्पीकिंग विथ नेचर। स्पीकिंग विथ नेचर is written by Ramchandra Guha। Arundhati Roy's memoir Mother Mary Comes to Me focuses on the relationship with her mother Mary, her mother and Mary Roy। Okay, now Dapan the Tales from Kashmir Conflict is written by which journalist? So Ipsita Chakrabarti। Next is Modi Alog Conversation for a Viksit Bharat, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द विकसित भारत एम इंडिया का 2047 में। सो दिस बुक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड ये लिखी है अश्नवी फर्नांडिस ने। नेक्स्ट है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया इज ऑथर्ड बाय रवि के मिश्रा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच नोबेल लॉरिएट? सो कैलाश सत्यार्थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोर्स कोड, ये नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स ये लिखी है बिल गेट्स ने। ओके, अगर मैं बात करूं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सो दिस द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन रिटन बाय सैम पिट्रोडा। ओके, तो ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना, अगर आगे आएंगे तो रिवाइज तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट इज मार्च ऑफ ग्लोरी मार्क्स 50 years ऑफ विच इंडियन स्पोर्टिंग अचीवमेंट? 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री।
द ऑथर ऑफ द कश्मीरी शॉल इज रोजी थॉमस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको भी आप। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन वॉज लॉन्च्ड बाय द नेशनल आर्काइव्स इन कोलैबोरेशन विथ द वाणी प्रकाशन। तो वहाँ पे प्रकाशन और द पब्लिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जिन्होंने लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। हिमांशु रॉय's book PMO Prime Minister Office Through Years analyzes the evolution of the Prime Minister's Office। इम्पॉर्टेंट बुक है, ऑथर भी इम्पॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखना आप। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच गवर्नर। सो ये हैं हमारे हरियाणा के गवर्नर बंददारू दत्तात्रेय। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, तो आपको पता होगा ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है हमारे प्रेसिडेंट, एंड हमारे गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। अब गवर्नर इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 213 एंड प्रेसिडेंट हमारे इशू करते हैं ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The government of Nagaland released a coffee table book titled Transforming Lives, showcasing the success of which scheme? So PMAY, that is the Pradhan Mantri Awas Yojana। नेक्स्ट है हमारा सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार एट 90 ऑनर्स अ लेजेंडरी प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? क्रिकेट। ओके, वीवी कुमार इज रिलेटेड टू क्रिकेट। अब अगर मैं बात करूं कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये बुक है द कॉन्स्पिरेसी। नाउ दिस इज रिटन बाय गोटाबया राजपक्षा, श्रीलंका के हैं ये। ओके, एंड इनके अलावा अगर मैं बात करूं खाकी में एक थी खाकी में स्थिति प्रज्ञा, यस, खाकी में स्थिति प्रज्ञा, ये बुक लिखी थी अनिल रतूड़ी जी ने। तो ये दो बुक्स भी ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हु इज द पब्लिशर ऑफ अमिताभ कंत हाउ इंडिया स्केल्ड एट G20? Rupa publication. The publication is not important, but the author is. The book The Burning Earth, which won the British Academy Book Prize 2025, is authored by Sunil Amrit. Who wrote Siddhartha, the boy who became Buddha, which won Sahitya Academy Yuva Puraskar? Very, very important question. So this was written by Advay Kotari. 1/12 by सुशील शुक्ला वॉन विच अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जीता था साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। द ग्रेट कंसिलिएटर ऑथर संजीव चोपड़ा फोकसेस ऑन लाल बहादुर शास्त्रीज कंसेंसस बिल्डिंग एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो द ग्रेट कंसिलिएटर किनके लिए लिखी गई? लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए लिखी गई, एंड लिखी किसने? तो संजीव चोपड़ा जी ने लिखी। वाई भारत मैटर्स, मैंने बता दिया था आपको, एस जयशंकर जी ने लिखी। मोदीज मिशन इज ऑथर्ड बाय बर्जिस देसाई। नाउ नेक्स्ट इज इन कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट V.S. रवि रिकाउंट्स परफॉर्मिंग वर्सेस फ्रॉम विच प्ले? कौन से वर्सेस से ये प्ले को लिया गया था? तो ये था हैमलेट। द बुक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी? ये हैदराबाद में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट है, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, द ओरिजिनल सिन बाय जेक टेपर एलिजेस अ कवर अप बाय सीनियर एड्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट बाइडेंस कोग्निटिव डिटोरिएशन। नेक्स्ट इज पूजा पुजारा's memoir द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स लाइफ वॉज प्रॉम्प्टेड बाय विच इवेंट? सो चितेश्वर पुजारा's एक्सक्लूजन फ्रॉम द WTC फाइनल। कुछ और मैं आपको बुक्स बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो है अ बिलियन बटरफ्लाइज, अ बिलियन बटरफ्लाइज, ये लिखी है जगदीश शुक्ला जी ने। एंड यहाँ पे MS स्वामीनाथन पे भी एक बुक लिखी गई है, MS स्वामीनाथन अ मैन हु फेड इंडिया। ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक लिखी थी प्रियंबदा जया कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट इज Which anniversary of the emergency does TCA Srinivas Raghavan books precede? So 50th anniversary of the emergency, जो कि जून में इम्पोज हुई थी। खाकी में शीत प्रज्ञा वॉज ऑथर्ड बाई, अभी मैंने आपको अभी बताया, DGP अनिल रतूड़ी। हु पब्लिश्ड दी पंकज मिश्रा's द वर्ल्ड आफ्टर गाजा इन इंडिया? तो जगरनॉट बुक्स ने पब्लिश किया था। विच गवर्नर
autobiography was released by Vice President Jagdeep Dhankar at Maharashtra Southern, Governor of Haryana, Bandaradu Dattaraya. Next is The March of Glory was co-authored by K. Arumugam and Errol D. Cruz. Who wrote the foreword for Mahatma Gandhi and the Environment? So Dr. R.K. Pachauri जी ने ये लिखा था. The book PMO, that is Prime Minister's Office, through the years is aimed at. So it aims at civil servant participants, scholars and governance enthusiasts. Who was the first recipient of the book celebrating V.V. Kumar at 90? So C.D. Gopinath जी हैं. The memoir Mother Mary Comes to Me by Arundhati Roy was published by Penguin, Hamish Hamilton. अब यहाँ पे मैं कुछ बुक्स और आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहली तो है Swallowing the Sun. Swallowing the Sun. Now this was written by Lakshmi Murdeshwar. ओके. एंड अगर नेक्स्ट बुक मैं बताऊँ आपको तो ये है एक समंदर मेरे अंदर. एक समंदर मेरे अंदर. ये बुक लिखी थी संजीव जोशी जी ने. ओके. सो ये दो बुक्स भी आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है. नाउ इन द चोलास टाइगर व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज द सेंटर ऑफ द प्लॉट? ये है सोमनाथ टेम्पल पे इन्वेजन. नाउ चोलास आर वेल नोन फॉर देयर सेल्फ गवर्नेंस, ये आपको पता होगा. एंड इनके अंडर कौन सा आर्ट डेवलप किया था? तो द्रविड़ा आर्ट डेवलप्ड अंडर द चोलास. ओके. फाउंडर कौन था चोला डायनेस्टी का? विजयला वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी. Next is दापन uses which language words for it is said as its title. So ये दापन जो है ना, ये कश्मीरी वर्ड है. इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, सो आप इसको ध्यान में रख सकते हो. क्रिश्चियंस डेवनपोर्ट्स रॉकेट ड्रीम्स फोकसेस ऑन विच इंडस्ट्री? सो ये फोकस करती है प्राइवेट स्पेस रेस बिटवीन द बिलियनियर्स. वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स? डी.वाई. चंद्रचूड़, ये हम देख ही चुके हैं. नेक्स्ट इज हु लॉन्च द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन देहरादून? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. करेक्ट आंसर इज पुष्कर सिंह धामी. आई एम बाय गोपीचंद हिंदुजा अलाइंस विथ विच फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट? सो द फिलॉसफी ऑफ सनातन धर्म है भारतीयता. ओके. अब अगर मैं बात करूं, एक और बुक आपको मैं बताता हूं जो कि है 9 यार्ड सारीज. ठीक है. ये लिखी है प्रशांति राम जी ने. एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं विंग्स ऑफ वेलर की, तो ये लिखी है स्वप्निल पांडे जी ने. ओके. नेक्स्ट है द न्यू आइकन बाय अरुण शौरी इज फॉलो अप ऑफ हिज विच प्रीवियस वर्क? तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स. अब यहाँ पे दो चीज याद रखना, अरुण शौरी की ये बुक द न्यू आइकन एंड वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये दोनों इन्हीं की हैं. Which book provides an inside story of G20 presidency? How India scaled Mount G20. Geetika Leader's memoir I Am a Soldier's Wife recounts which tragic event? So this is based on the 2021 helicopter crash which involved the first Chief of Defence Staff, that is Bipin Rawat ji. सपनों की उड़ान is written by NCERT. Important है ये क्योंकि NCERT ने लिखी है, that is why this is very much important. जनता की कहानी क्रॉनिकल्स बंदारू दत्ताराय's जर्नी एज एन एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी? तो ये सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के थे. अब बीपीएससी में पता है एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ओडिशा के जो सीएम है ना, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे. तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया. नेक्स्ट है Now the Nagaland government coffee table book focuses on which sector? तो अर्बन हाउसिंग. ये यहाँ पे बुक का ना नाम ध्यान में रखना, कॉफी टेबल बुक कौन सी गवर्नमेंट की है? तो नागालैंड गवर्नमेंट. जनरली ध्यान नहीं जाता है, आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल बीइंग ने बुक लिखी होगी, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सेलिब्रेटिंग वीवी कुमार एट 90 वॉज कंपाइल्ड बाई, तो ये कंपाइल किया था परतब रामचंद्र जी ने. हु इज द पब्लिशर ऑफ द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर? तो हार्पर कॉलिन्स इंडिया.
नाउ V.S. Ravi Confessions of a Shakespeare Addict blends the memoir with लिटरेरी कमेंट्री। एक मैं आपको और बताता हूँ, शेन वॉटसन का नाम आपको पता होगा। ही वॉज एन ही वॉज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी विच इज विनर्स माइंडसेट। ओके। आलिया भट्ट का नाम आपने सुना होगा। आलिया भट्ट ने भी एक बुक लिखी थी, दैट इज एड फाइंड्स अ होम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड एक्सप्लोर्स द रिचुअल ऑफ रिसीविंग एंड रीडिंग पोस्ट कार्ड। द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ द सोमनाथ इन चेन्नई वॉज ऑथर्ड बाई अमीश त्रिपाठी। विच बुक हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी? दिस इज द कंसेंस नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है ये, सो ध्यान में रखना है इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और बुक बताता हूँ विच इज बेस्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट इज नीतीश कुमार, गांधी ऑफ बिहार। ये बुक किन्होंने लिखी है? तो अशोक चौधरी जी ने लिखी है एंड श्यामभवी चौधरी जी ने ये बुक लिखी है, नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार। MS स्वामीनाथन द मैन हू फेड इंडिया हैज बीन रिटन बाय प्रियंबदा जयकुमार, ये तो मैंने बता दिया था आपको। रवि के मिश्रा's बुक proposes increasing seats in which house to preserve the federal balance। सो राज्यसभा की सीट्स बढ़ाने की बात की है रवि के मिश्रा जी की बुक ने। कैलाश सत्यार्थी दिया सलाई कवर्स हिज लीडरशिप ऑफ विच मार्च? इंपॉर्टेंट है। तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे रिलेटेड हैं ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। विंग्स ऑफ वेलर इज ऑथर्ड बाय पंकज मिश्रा, सॉरी नॉट पंकज मिश्रा, स्वप्निल पांडे। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, स्वप्निल पांडे इज द करेक्ट आंसर। हु को ऑथर्ड रामानुजा जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन विथ अरुण सिंगल? तो ये देवेंद्र कुमार शर्मा ने जिन्हें को ऑथर किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हिमांशु रॉय's PMO's book described PMO as the central nerve center of the governance। Who received the first copy of जनता की कहानी? वाइस प्रेसिडेंट ने रिसीव की थी फर्स्ट कॉपी। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स फीचर्स द स्टोरीज ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। हु ऑथर सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट्स? तो प्रोफेसर लता पांडे एंड डॉक्टर रामानंद, इन दोनों ने यहाँ पे इसको लिखा है। आई एम बाई गोपीचंद हिंदुजा रिसीव रिकॉग्निशन फ्रॉम विच ब्रिटिश रॉयल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये बुक से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड देम हेयर। तो किंग चार्ल्स ने रिकॉग्नाइज किया था इस बुक को। द न्यू आइकन बाय अरुण शौरी वॉज रिलीज इन विच मंथ? जनवरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। नेक्स्ट इज मिडिल क्लास इंडिया लुक्स एट मिडिल क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर? 1757 after the Battle of Plassey. The World of After Gaza is published by, so this was published by Juggernaut Books in India। अब यहाँ पे एक बुक और बताता हूँ आपको मैं, मनोज, स्पेलिंग है मनोज वाजपेयी, ठीक है। द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये लिखी है पीयूष पांडे जी ने। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, ये लिखी है NV रमन्ना ने। ओके, नाउ द ग्रेट कंसिलिएटर नोट्स दैट शास्त्री रिजॉल्व्ड अ लैंग्वेज डिस्प्यूट इन द रीजन ऑफ साउथ इंडिया। अब मैं आपको बात करता हूँ दो इंपॉर्टेंट बुक्स की विच हैज बीन रिटन ऑन ऑपरेशन सिंदूर। एक तो है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ये लिखी है KGS ढिल्लन जी ने, जो पहले DGP भी रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। ओके, अनदर बुक है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, ये बुक लिखी है डॉक्टर TC राव जी ने। तो ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, Fearless People criticizes Mark Zuckerberg for operating as a one-man autocracy। नेक्स्ट है श्रीकर धवन द वन रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज मेंटल हेल्थ स्ट्रगल एंड पर्सनल इवोल्यूशन। ये जितनी भी बुक्स हैं ना, मुझे जितनी बुक्स मिलेंगी, अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ये बुक पढ़ना पसंद करते हो, तो मैं ना उसको टैग कर दूंगा आपको। अगर वो बुक पढ़नी होगी तो आप वहाँ से देख सकते हो। VS रवि कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द प्रेजेंस ऑफ PS राम मोहन राव।
10 पैसे का पोस्ट कार्ड एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लॉन्गिंग एंड पर्सनल टच, क्योंकि पोस्ट कार्ड पहले इन्हीं सारी सेंसिटिव फीलिंग्स के लिए यहाँ पे एक से जगह दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। ओरिजिनल सीन रिवील्स दैट बाइडेन फॉरगॉट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ हिज सन बियो। तो ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी दैट वाज रिलेटेड विथ जो बाइडेन, तो उनके रिगार्डिंग ये बुक लिखी गई थी। द डेयरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ मेंशन विथ होल्डिंग न्यूज ऑफ अ फैमिली मेडिकल emergency. Next is Indira Gandhi and the years that transformed India critiques the use of what during the emergency? The use of coercion. India 5000 years of history portrays India's past as pluralistic and contested. Okay. एक और बुक बताता हूँ आपको, द मैन हु बिकेम सिनेमा। ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अशोक चोपड़ा जी ने। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये बुक इंपॉर्टेंट है, जस्ट क्या नाम था, स्किप हो गया मेरे दिमाग से, जस्ट मर्सिनरी, यस। ये लिखी थी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव जी ने। ओके। एक और आरबीआई के ऊपर में पता है बुक लिखी गई थी, विच वॉज अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ये लिखी थी अल्पना किलावाला ने। सो ये चीज़, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। डिफरेंट स्ट्रोक कवर्स द फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम यशवंत सिन्हा टू पी चिदम्बरम। Why Constitution Matters encourages deeper engagements with constitutional values in daily life. नेक्स्ट है हमारा, एक और ना कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बुक थी, मैं बताता हूँ आपको, टू द सेवेंथ जनरेशन। ये लिखी थी डॉक्टर वी आई माथन जी ने। ओके। तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑथर्ड बाय सैम पित्रोडा, ये शायद मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट है द चोला टाइगर्स फीचर्स द चोला डायनेस्टी रिटेलिएशन फॉर द इन्वेजन ऑफ, सो इट वाज अगेंस्ट द रिटेलिएशन ऑन द सोमनाथ टेम्पल। सेलिब्रेटिंग भारत इज ऑथर्ड बाय आई वी सुब्बा राव। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बचा हमारा वो है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर इज ऑथर्ड बाय सलमान रश्दी। ओके, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। So with this we have finished our 100 questions of books and author, and 100 questions तो किए ही हैं, साथ में मैंने आपको 15 to 20 और बुक्स बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इतना आप कर लोगे तो बुक्स एंड ऑथर से आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मिस नहीं होगा। सो अगर वीडियो यहाँ तक देखी आपने, डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। एंड जितने भी सजेशंस हैं, मेड बी पॉजिटिव मेड बी नेगेटिव, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। So thank you for watching this video and keep studying.